जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी डिफेंस सेक्टर को चूज़ करते हैं एज अ करियर तो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपके लिए हैं। देखिए, जब हम 12th पास आउट करते हैं सो वी हैव सो मैनी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ कि अगर हम मैथमेटिक्स के हैं सो वी कैन गो फॉर इंजीनियरिंग, हम बायोलॉजी के हैं सो वी कैन गो फॉर मेडिकल सेक्टर, कॉमर्स है तो सीए कर लेते हैं, सीएस कर लेते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो अवेलेबल होते हैं। बट डिफेंस कहीं ना कहीं अपने आप में एक ऐसा प्रेस्टिजियस, मैं कहूँ कि आपके लिए स्ट्रीम है जो शायद कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, कोई दूसरी जॉब आपको नहीं दे सकती। मेरा कहना ऐसा नहीं कि किसी और जॉब में प्रेस्टीज नहीं है, बट डिफेंस पर्सनल्स को जिस नज़रिए से देखा जाता है, हर व्यक्ति जो रिस्पेक्ट उनके लिए दिखाता है कि भाई ये जो लोग हैं वो हमारे लिए, हमारी रक्षा करने के लिए अपनी फैमिलीज़ सब कुछ छोड़ करके गए हुए हैं, तो एक सोशल रिस्पेक्ट, एक सोशल स्टेटस, और जिसके लिए व्यक्ति काम करना चाहता है, एक हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी, वो सब कुछ जो आपको डिफेंस देता है शायद वो कोई दूसरा स्ट्रीम आपको नहीं दे पाएगा। तो अगर आपने सोचा है कि आप भी डिफेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिफेंस में आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप सबको पता होगा वी हैव 3 डिफेंस फोर्सेस, जिसमें हमारी इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है। इसके अलावा भी हमारी कुछ फोर्सेस होती हैं जिनको हम पैरामिलिट्री फोर्सेस कहते हैं, अर्धसैनिक बल इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड भी एक हमारी फोर्स है। तो डिफेंस में मैं कहूँ अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार है, बस आपको एक बार सोचना है कि आपको क्या चूज़ करना है डिफेंस। आज अगर आपने रिसेंटली 12th पास किया है, और मैं कहूँगी अगर आप 12th में हैं भी तब भी ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इसके अलावा अगर आपने 12th पास कर लिया है, कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, स्टिल यू आर कंफ्यूज कि आपको क्या करना चाहिए, तब भी ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। और अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है या आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में भी हो एंड तब भी आप डिफेंस को ज्वाइन करना चाहते हो, तब भी ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास है, हम सारा कुछ आज जानेंगे। Armed Forces as a career option, how to join Indian Army, why NDA is the best option for building a career in defense, सब कुछ हम जानेंगे। पहले हम जानेंगे रीजंस कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि डिफेंस जो है वो बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी है। पर्सनालिटी दैट पीपल क्रेव फॉर, है ना। हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि डिसिप्लिन जो है इट इज़ अ की ऑफ सक्सेस। लाइफ में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आप डिफेंस को ज्वाइन करते हो, डिफेंस का डी स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिन। चाहे सुबह उठने की बात हो, रात में सोने की बात हो, हेल्दी खाने की बात हो, एक अच्छी पर्सनालिटी जो हम बनाना चाहते हैं वो डिफेंस में जाने के बाद ऑटोमेटिकली बनती है। लोग जैसा बनना चाहते हैं वो आप ऑटोमेटिकली डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने के बाद बन जाओ। देन आफ्टर प्लेसेस दैट वन कांट इवन थिंक ऑफ, कि जब भी आप आर्मी ज्वाइन करते हो, कोई भी दूसरी फोर्स ज्वाइन करते हो, तो हमें ऐसी ऐसी जगह जाने को मिलती हैं जो शायद हमने सोची भी ना हो, है ना। इसके अलावा फैमिली ऑफ मिलियंस, तो सिर्फ 4 लोगों का परिवार नहीं होता है हमारा, या 5 लोगों का परिवार नहीं होता, ये पूरा भारत ही हमारा परिवार होता है। क्योंकि जैसे ही हम डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करते हैं तब हम प्लेज लेते हैं कि हम देश के हर एक नागरिक की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। तो हम रक्षा किसकी करते हैं, हम प्रोटेक्ट किसको करते हैं, अपनी फैमिली को। देन आफ्टर एक्शन दैट पीपल फैसिनेटेड ऑफ, आप डिफेंस फोर्सेस में जब भी देखेंगे, जैसे कि मैं कहूँ अभी जो पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद हमारी जो तीनों फोर्सेस थी एक्शन में थी, ऑपरेशन सिंदूर, चाहे बांग्लादेश के क्रिएशन की बात हो, इंडियन नेवी का ऑपरेशन ट्राइडेंट हो, तो लोगों को सालों साल तक जो हमारी फोर्सेस हैं उनके एक्शन याद रहते हैं। नेशनल इंटरनेशनल नॉलेज डेफिनेटली मिलता है, आपको फॉरेन जाने को मिलता है, गवर्नमेंट सपोर्ट, मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, कैंटीन में आपको ड्यूटी फ्री सामान मिलता है, एंड लास्ट बट नॉट लाइक कि जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी। इवन जब आप 12th के बाद एनडीए ज्वाइन करते हो, आप अकेडमी में जाते हो, तब भी आपको एक अमाउंट स्टाइपेंड के तौर पर मिलता है। और जैसे ही आप अपने नाम के आगे अपना टाइटल लगाओगे, टाइटल नहीं डेजिग्नेशन, लेफ्टिनेंट, तो ये जो डेजिग्नेशन है वो आपको सब कुछ देने वाला है।
चाहे सैलरी की बात करें, प्रेस्टीज की बात करें, रिस्पेक्ट की बात करें, डिसिप्लिन की बात करें, विल हैव एवरीथिंग विद यू। सो कैसे होगा वो आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए अगर आप अभी अपनी 12th क्लास में हैं या आपने 12th क्लास पास कर ली है, तो स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो रिटन एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार ही होता है। यूपीएससी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपके दिमाग में ये डाउट है कि जिनके पास सिर्फ मैथमेटिक्स फिज़िक्स है वही डिफेंस फोर्सेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इट्स अ मिथ। ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर आर सो मैनी करियर अपॉर्चुनिटीज़, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं, स्टिल यू कैन जॉइन आर्म फोर्सेस। सो एनडीए एग्जामिनेशन साल में 2 बार ही होता है, अप्रैल एंड सितंबर में। मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम दैट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसा कि मैंने आपको बोला कि 10+2 आपका होना चाहिए। अगर आप एयरफोर्स नेवी ज्वाइन करते हैं तब मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स होना कंपलसरी है, बट अगर आप आर्मी ज्वाइन करते हैं तो आपका कोई भी सब्जेक्ट है चलेगा, नो इश्यूज़। एज लिमिट फ्रॉम 16.5 to 19.5। आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, एसएसबी होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, एंड फाइनल आपकी मेरिट आती है। 3 साल की आपकी एनडीए में ट्रेनिंग होती है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, खड़गवासला, पुणे। इसके बाद अगर आप एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, जो भी आपका विंग होगा उन अकेडमीज़ में आपको भेज दिया जाता है। दूसरा, अगर आप ग्रेजुएशन में हैं या कंप्लीट कर ली है तब आप कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एंट्री CDS का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये भी यूपीएससी कंडक्ट कराती है साल में 2 बार, अप्रैल एंड सितंबर। अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार है भाई, साल में 2 बार एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो अगर आप IMA या OTA, इंडियन मिलिट्री अकेडमी एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, दोनों ही आर्मी की अकेडमीज़ हैं, बट IMA में परमानेंट कमीशन मिलता है, वेरएज OTA में आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। तो इसके लिए आपका कोई भी सब्जेक्ट हो ग्रेजुएशन में चलेगा, कोई समस्या नहीं है। बट अगर आप एयरफोर्स और इंडियन नेवल अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो फॉर दैट आपको टेक्निकल डिग्री रिक्वायर होती है। इसके बाद रिटन एग्जामिनेशन, SSB, मेडिकल, मैरिट, ये आपका एज का क्राइटेरिया यहाँ पर हो जाता है। फिर अगर आप बिना एग्ज़ाम दिए फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं देन आप डायरेक्ट जो है TS एंट्री जा सकते हैं। इसमें आपका सीधा SSB होगा, कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा। टेक्निकल एंट्री स्कीम, अगर आपने 10+2 विद 70% मार्क्स की है और आपका JEE मेंस में आप अपीयर हुए हैं तो सिर्फ इस बेसिस पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपका डायरेक्ट SSB होगा, मेडिकल एंड मैरिट। TGC ये ग्रेजुएशन लेवल पर होने वाला है। अगेन इसमें भी कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपका सीधा SSB होगा, कोई भी रिटन एग्ज़ाम आपको नहीं देना है। और यहाँ पर अगेन आपको परमानेंट कमीशन IMA में मिलने वाला है। फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री जो कि इंडियन आर्मी के लिए होती है, ट्वाइस अ ईयर। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल। 20 से 27 ईयर होगी, नो रिटन एग्जामिनेशन, डायरेक्ट SSB। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तब आप जो हमारी फोर्सेस हैं उनको ज्वाइन करना चाहते हैं, नोटिफिकेशन आ भी गया है, तो उसके लिए आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। आपको MBBS की जो डिग्री है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में रिक्वायर होती है। 20 से 30 साल की आपकी एज, थोड़ा सा एक रिटन टेस्ट, फिर SSB एंड देन मेडिकल। इसके अलावा अगर जो है आपने BSc किया हुआ है विद नर्सिंग तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं तो देयर इज अ एंट्री नेम्ड एज JAG एंट्री, जज एडवोकेट जनरल। सो ये भी साल में 2 बार ही आता है। आपको 55% मार्क्स चाहिए। LLB में 21 से 27 साल की एज, कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं, सीधा SSB होता है। NCC का अगर C सर्टिफिकेट आपके पास है डायरेक्ट आप SSB के लिए जा सकते हैं। फिर स्पेशल कमीशन ऑफिसर्स, तो जो सर्विंग GCO एंड NCOs होते हैं उनके लिए ये जो है एग्ज़ाम होता है जिसमें सीधा SSB होता है। एंड लास्ट है आपका परमानेंट कमीशन स्पेशलिस्ट, PCSLS को बोलते हैं। ये भी सर्विंग GCO एंड NCO के लिए होता है, जिसके लिए 42 ईयर्स तक के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं कहूँगी कि डिफेंस में सभी के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और डिफेंस से बेहतर करियर अपॉर्चुनिटी शायद कोई और नहीं है। बहुत सारे जो फॉर्म्स हैं उनकी लिंक्स ओपन हैं, NDA, CDS, FCAT,
इनकी लिंक्स अभी ओपन है। एनडीए सीडीएस की कल लास्ट डेट है 17 जून। एफकेट की 1 जुलाई लास्ट डेट है। नर्सिंग का नोटिफिकेशन आ गया है। टीजीसी और टीएस का एक बार ही आ चुका है, अब दोबारा आएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं, आपको डाउट लगता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।